नमस्कार भाई दोस्तों। भाई जगत सेठ ने तो अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। जो अमेरिका ने बोल लिया वो जगत सेठ ने मान लिया। उधर से अमेरिका ने एक बंदा और पकड़ लिया। उस बंदे ने नाम ले दिए हैं पता नहीं कौन कौन, कोई ब्रह्मांड गुरु है, कोई चाणक्य है, कोई नकली 007 है। वो सब लपेटे में आते जा रहे हैं और इनके साथ साथ लपेटे में और बड़ी बड़ी चीजें आती जा रही है। जी हाँ, बड़े तो ये लोग हैं लेकिन और बड़ी बड़ी चीजें सामने आती जा रही है। जगत सेठ ने घुटने क्यों टेके? जो अमेरिका ने बोला क्यों माना जगत सेठ ने? दूसरी बात, जो अभी बंदा पकड़ा गया है उस बंदे के कारण कैसे कहां पे सरेंडर किया और 10 अरब डॉलर स्वाहा, बिल्कुल स्वाहा। 10 अरब डॉलर का कहीं जिक्र नहीं होगा क्योंकि जगत सेठ ने मान लिया कि मेरे को तो ऑफर मिला था तो मैंने 10 अरब डॉलर का निवेश कर दिया और 10 अरब डॉलर भी गए अमेरिका के पास। बड़े ही कमाल का खेल खेला गया, किसी की समझ में नहीं आया। और एक नया देश बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? जी हाँ, आज हम न्यूज में पढ़ रहे थे कि नए देश के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अभी हाल ही में एक नया देश बनया है, उसके बारे में जिक्र है, उसका भी आपको बताएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले आज का सवाल, खालसा पंथ की स्थापना के समय दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आयु लगभग कितनी थी? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 33 वर्ष या डी 40 वर्ष? बता देना कितनी आयु थी, हम आपको मान जाएंगे। ठीक है, आप उम्र जरूर बताना हमारे को, आगे नहीं। लेकिन ये पता नहीं क्यों कुछ भाइयों को तकलीफ बड़ी रहती है भाई, इनकी तकलीफ पता नहीं कब कम होगी। कहना भी पाकिस्तान चले जाओ, अच्छा ठीक है ना। और जेडे कहते हिंदू रहो यार पाजी, देखो हिंदू राटना, देखो राष्ट्र हिंदू राटना किसी को नुकसान नहीं कोई। अरे बिल्कुल भाई, हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई नुकसान नहीं है, खालसा राष्ट्र से नुकसान है। इस भाई की बात को बड़ी करेंगे लेकिन बाद में बड़ी करेंगे, बाद में। थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि आज की जो न्यूज है ना वो आपको सुननी चाहिए। गौतम अडानी, जगत सेठ, जिन्होंने अडानी ने शपथ पत्र में मान्या अमेरिका न्याय विभाग से बातचीत के दौरान वकीलों ने 10 अरब डॉलर निवेश की पेशकश की थी। पहला सबूत कि ये फंस चुका है, फंस चुका है। जगत सेठ फंसा तो साथ में मोगली तो गया ही गया। मोगली का झोला पैक कर दो भाई, जी हाँ झोला पैक कर दो उसका। भारतीय अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने पहली बार अमेरिकी अदालत में दाखिल एक शपथ पत्र स्वर्ण एफिडेविट में स्वीकार किया कि उनके वकीलों ने अमेरिका बीजों को यह सुझाव दिया था कि अडानी समूह की अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने की सार्वजनिक रूप से घोषित योजना को उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक और दीवानी मामलों के समाधान, सेटलमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है यदि अमेरिका न्याय विभाग या प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग SEC ऐसा चाहते हो। अडानी के शपथ पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोजकों ने इस संभावित लेन देन क्विड प्रो क्वो के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने बाद में अलग आधारों का हवाला देते हुए अडानी के खिलाफ मामला वापस लेने पर सहमति दे दी थी। लेकिन अब वो मामला वापस खुल गया है और जगत सेठ ने हाँ कर ली कि हाँ मैंने 10 अरब डॉलर का निवेश करने की बात स्वीकार कर ली उसने। और वहां पर बात स्वीकार करने का मतलब होता है कि आप अपना जुर्म कबूल कर रहे हो। अगर ये अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो इसको बचाने वाला कौन था? मोगली। और मेरा मोगली, अब इस मोगली को कौन बचाएगा भाई? अब ये मोगली जींद से चलकर चंडीगढ़ जा रहा है। चंडीगढ़ से एक न्यूज आ रही है, चंडीगढ़ में मिली मोगली को बम से उड़ाने की धमकी, युवक गिरफ्तार। बाद में पता लगा फेक न्यूज है, बाद में पता लगता आप लोगों को फेक न्यूज है। ये ऐसे ही तो फंसाते हैं। और 5 मई 2026 का वाक्य आपको बताया था ना, उसमें कोई शर्मा कोई वर्मा निकल रहा है। फंसा किसको रहे थे? एक सिख युवक को। और फंसे कौन? शर्मा वर्मा। और कहां के फंसे? यूपी के। ये जो भैया आए हुए ना, क्रिमिनल माइंडेड भैया आए हुए पंजाब के अंदर, ये पंजाब की जवानी का घाण करने के लिए आए हुए हैं। ये पंजाब के अंदर गलत काम करेंगे और नाम पंजाब का होगा, याद रख लेना इस चीज को। एक और पकड़ा गया भाई FBI के सामने। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम आते ही गिरफ्तारी, अमेरिका में दबोचा गया गैंगस्टर नीतीश कौशल। वाओ, क्या नाम है रे मेरे भाई, नीतीश कौशल। ठीक है ना। अब इस नीतीश कौशल का क्या होगा हमारे को नहीं पता। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भारत से जुड़े गैंगस्टर नीतीश कौशल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया तो फिर क्या होगा? ऐसे विकास यादव भी गिरफ्तार होया था, लेकिन अब कार्रवाई दूसरी बैठेगी।
नीतीश कौशल पंजाब के कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया गैंग का कथित सदस्य है और कुछ दिन पहले ही उसे एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया था। उस पर हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप तय हुए हैं। मेरे भाई लगता लंबा नपेगा, ये तो नपेगा, चलो ठीक है, ये नपता रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ कौन कौन नपेंगे? नकली चाणक्य, नकली ब्रह्मांड गुरु, नकली 007, उन सब के नाम आगे सामने। अब पता नहीं यार इनको कौन बचाएगा, कौन नहीं बचाएगा। ठीक है, इनको बचाने वाला कौन मिलेगा रे? कोई बचा सकता है इनको? मेरे को तो लगता नहीं इनको कोई बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग तो फंस चुके हैं। और कहां फंसे? एफबीआई ने बताया कि अमेरिका कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने नीतीश कौशल को वर्मोंट से गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उसके प्रोफाइल का पर कैप्चर्ड यानी गिरफ्तार का टैग लगा दिया। हालांकि गिरफ्तारी कब और किस एजेंसी ने की, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। सार्वजनिक होगी क्योंकि कई गंभीर मामलों में ये भगोड़ा था भाई। इसके बाद RICO कानून 1970 में अमेरिका में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ अपराध करने वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे आपराधिक नेटवर्क और उसके संचालकों पर कार्रवाई करना है। इस कानून के तहत रंगदारी, रिश्वत, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संगठित अपराधों के मामलों में दोषी पाए जाने पर प्रत्येक आरोप में 20 साल तक की जेल और अवैध संपत्ति जब्त की जा सकती है। ऑपरेशन हार्डबॉल की यह कार्रवाई है। 20 साल की एक मामले में सजा होगी तो भाई मोगली की तो इतनी उम्र ही नहीं बची। अब ये भीष्म पितामह है नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान होगा, बुढ़ापा जेल में कटेगा। बाबा बोंदड़ चुका है, बुढ़ापा जेल में कटेगा, जाना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटियां खानी पड़ेगी। क्योंकि जब विकास यादव का नाम लिया गया था, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बहुत वंडी प्रचार किया गया था, लेकिन वहां पर क्या न्याय का डंडा चलता। जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा दे दिया, ले भाई मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन वही बात जब अमेरिका ने बोल ली तो अमेरिका का ऐ नहीं निकल रहा इनके मुंह से। अब बोल के दिखाओ ना, जो ऑपरेशन हार्डबॉल चला हुआ है उसके तहत तुम्हारी पूंगी बजा दी, पूंगी अमेरिका ने। और ऐसी पूंगी बजाई है कि पूरे दुनिया में ये पूंगी बज रही है। हर दिन तुम्हारा एक बंदा पकड़ा जा रहा है। तुम कब तक नाम लेते रहोगे पंजाब के आतंकवादियों का? कब तक बचोगे? वहां पर देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर देर है, मानते हैं देर लगती है। वहां पर तो एक छोटा सा मामला होता है, उसमें भी कई साल निकल जाते हैं, लेकिन पूरे प्रूफ इकट्ठा करके वो तब बात को बोलते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, और हाथ सबसे बड़ा हाथ आ रहा है मोगली का। अंधभक्तों, तुम अनाथ होने वाले हो, तुम अनाथ होने, सच में अनाथ होने वाले हो तुम। तुम्हारे को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि डोन टू साहब कुछ नहीं कर सकता। न्याय का डंडा चल चुका है, और वो न्याय का डंडा चल गया अमेरिका का, तो भाई ये डंडा तो सभी जगह पे फेरा जाएगा। कहां तक फेरा जाएगा ये हमारे को नहीं पता, लेकिन जबरदस्ती फेरा जाएगा। अब तुम्हारा मोगली, तुम्हारा नकली चाणक्य, और चाणक्य को बताना चाहते पंजाब में चाणक्य नीति नहीं चलती, पंजाब में खालसा नीति चलती है। कदे चाणक्य नीति बनाने की सोच जाए पंजाब के अंदर, नहीं तो ना ऐसे चाणक्य बहुत देखे पंजाब ने, टकलों पे रगड़ देते हैं वो। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।